सेवितं कपि सजन को पलटार उमासुतम सो कपिलास कारकम लमामि विघ्नेश्वर पाद माता चरिता तुम्हें गरुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम द्वितीयारिवृंदे भवानी सहितं नमामि। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बालजती लक्ष्मण लाल की, माता सीता की, पवन सूत्र हनुमान जी की, स्थान देवता माँ भगवती की, हमारे गांव के इष्ट देवता भैया देवता की। भक्तजनों, काफी सालों से आज हमारे गांव में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो ये मंचन है, ये काफी सालों से हमारे गांव में किया जाता था। उस टाइम बीच में हम लोग कुछ कारणों से रह गए थे। इस बार हम सभी लोगों की सद्बुद्धि आई और हम सब को, विशेषकर हमारे नवयुवक तैयार हुए और हम सब इस चीज के लिए तैयार हुए। और इसके लिए शुरुआत का दिन है, थोड़ी मैं हट के बोल रहा हूँ कि हम इस लायक यहाँ तब हुए जब हमारे पुरानों ने हमारे बीच काफी लोग ऐसे रहे जो काफी दूर दूर तक काफी ज्ञाता थे, काफी कुछ जानते थे, और वो लोग आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं सभी लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और वो लोग आज भी अगर हमारे बीच होते तो उनके तो हाथ पांव वैसे ही चलते, उनको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही सब कुछ कर लेते। तो आज हमारा रामला रामचंद्र जी के आदर्शों का मंचन पहला दिन का है। तो आज हम सभी भक्तजनों को शुरुआत से इस कहानी को बताना चाहते हैं कि पहले क्या होता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चारों युग आते थे। तो राक्षस और देवता, इन दोनों में काफी संघर्ष हुआ करता था। देवता लोग जब तप यज्ञ तपस्या वाली बात होती थी, देवता पीछे छूट जाते थे। ये राक्षस लोग काफी तपस्या करने के बाद बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से उस जमाने में रावण सबसे बड़ा विद्वान था। विद्वान के बाद योद्धा भी था, सब कुछ ही रावण था। जब रावण ब्रह्मा जी के पास गए, रावण और उनके दो भाई कुंभकर्ण और विभीषण, तो उनने ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तीनों भाई इच्छित वर प्राप्त करो। इच्छित वर मीन्स जो आप चाहते हैं मैं आपको वर देता हूँ।
तो रावण से पूछा गया, रावण ने कहा कि महाराज मुझे अजर अमर का वर प्राप्ति दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा था तो वो करना था, वो बर्फ दे दिया। तो दूसरे भाई कुंभकर्ण जी ने कहा कि मुझे 6 महीने सोने का और 6 महीने खाने का और कुछ काम करने का ये वर आप मुझे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वो वर उनको दे दिया। तीसरे भाई थे विभीषण जी। विभीषण जी को कहा कि आप क्या वर चाहते हैं? तो विभीषण जी ने कहा कि मुझे ईश्वर भक्ति चाहिए। उस जमाने में तो क्या राक्षसमय ज्यादा था, वो कहाँ थे, राक्षस कुल में थे। थोड़ी उल्टा हो गया था कि राक्षस कुल में जन्मे और राक्षस कुल का आदमी और क्या भक्ति की बात कर रहा है और भक्ति का प्राप्त कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उनको वो वर दे दिया। होता क्या है कि तत्पश्चात वो भक्ति करते गए और धीरे धीरे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के दल मिले। वो बात की कहानी है, वो फिर आएगा, फिर कहूँगा। इसके बाद क्या होता है कि जब तीनों भाइयों ने इच्छा के अनुसार पूरा वर प्राप्त कर लिया, फिर अपने दरबार में गए। इतने में क्या होता है कि नारद जी को तीनों लोगों के घूमने वाले थे, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, जिसको आज भी लोग क्या कहते हैं कि नारद या कई चीज इस तरह से गलत शब्द कहते हैं। तो नारद जी वो थे कि तीनों लोगों की सारी खबर रखते थे नारद जी। तो नारद जी ने रावण से कहा कि कैसे हो, क्या हो, कैसे। तो उनने कहा भाई, रावण ने कहा कि हमने ऐसा सब वर प्राप्त कर लिया, ये सब कुछ हो गया। तो नारद जी ने कहा एक काम और करो आप कि जाओ शिव जी से और वरदान प्राप्त कर लो। तो रावण जाते हैं और शिव जी के पास जाते हैं और वहां जाके पूरा पर्वत ही हिला देते हैं और शिव जी उनसे काफी क्रोधित होते हैं। इतने में पार्वती जी कहते हैं कि हिमालय वो पर्वत को हिलाते हिलाते रावण की उंगली भी दब जाती है। और पार्वती जी कहते हैं, जब वो चिल्लाते हैं तो पार्वती जी कहते हैं कि अब छोड़ दो, ये जो भी चिल्ला रहा है और जैसा भी है आपके पास वर प्राप्ति के लिए आया है, आप पूछ लो और इनको छोड़ दो, इस तरह से परेशान मत करो। तो शिव जी फिर छोड़ देते, फिर रावण भाग जाता वहां से भी। जब ये वहां से वापस आ जाते हैं तो रावण ने तो इतना सब कुछ मांग लिया था, सब कुछ रावण के पास था। अब होता क्या है कि धीरे धीरे उस जमाने में कि ऋषि मुनि ही ज्यादा रहते थे। इनने क्या किया, आज पूरा सब कुछ हम देखें, हम करें, वो करें, कोई पूजा न करे। इन्होंने जहाँ भी देखा, जो भी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनको मारना शुरू कर दिया। और अपने जो दूत थे, दूत मीन्स जो अपने आसपास के लोग थे, जो विशेष सहयोगी या भरोसेमंद लोग होते हैं, उस टाइम पर उनको ड्यूटी कहा जाता था। उनको ये कहा जितने भी ऋषि मुनि हैं, इनका खून जो इनको ज्यादा से ज्यादा मार के लाएगा, इनका खून घड़े में भर के ले आओ। मतलब इनको कहीं ईश्वर की भक्ति में मत रहने दो, इनको पूरा खत्म कर दो। इस तरह से
जब बहुत ही अत्याचार होने लग गया तो सारी देवी देवता, ये ऋषि मुनि पहले देवी देवताओं के पास गए। देवी देवताओं का राजा इंद्र होता था, और इंद्र फिर भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और पूरा सारा हाल बताते हैं कि सारे ऋषि मुनि परेशान हो गए हैं। और ऋषि मुनियों के या जब भी जो भी हम लोग आज भी पूजा करते हैं, देवताओं को शक्ति तब मिलती है जब हम पूजा करते हैं। उस टाइम पर भी वही होता था कि ऋषि मुनि जब पूजा करते थे तब देवताओं को शक्ति मिलती थी। तो हुआ क्या कि जब ऋषि मुनि परेशान होने लगे और जब पूजा ही नहीं हो रही थी तो देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती, उल्टा राक्षसों को ज्यादा शक्ति मिल रही थी। और राक्षस इतना बड़ा तप कर रहे थे, उन्होंने तो सारे देवी देवताओं को जीत लिया था, उनको मन इच्छा वर प्राप्त हो रही थी। तो इस तरह से जब इंद्र के पास भी, देवताओं के राजा इंद्र के पास भी कोई हल नहीं निकला, तो ये भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु ने जब ये सारा वेदांत सुना इनका, तब आपस में एक सलाह होती है कि ठीक है, इस तरह की कहानी अगर हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी आज की लीला यहीं तक रहेगी, और कल की लीला थोड़ी बहुत मैं हल्का हल्का आप लोगों को बता दूं कि भगवान विष्णु के पास जब ये सारी बातें चली गई हैं और भगवान विष्णु ही खुद इस फैसले को लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे धरती पर कहाँ जन्म लेना है, कहाँ भगवान राम के नाम पर कहाँ क्या करना है, ये सब कहानी कल होगी। सभी भक्तजनों से मैं आशा करता हूँ कि कल हमारे गांव में, हमारे रामला मंचन में भगवान का जन्म होगा और सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए जरूर आइएगा। सभी लोगों से यही इच्छा है। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की।